नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजी। आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर को लेकर अजमेर जाएंगे। इन दिनों अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब का 830वां उर्स चल रहा है। पीएम मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चादर भेजी थी, जिसे भारत में अमेरिका के राजदूत ने चढ़ाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई गई है। वाजपेयी के सहयोगी शिव कुमार चादर लेकर दरगाह पहुंचे। हाल ही में अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी के मसले पर आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में जेटली सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दरअसल सरकार इस सत्र में जीएसटी बिल पेश करने की तैयारी में है, जिस पर राज्यों की सहमति जरूरी है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वो पुलिस से कोई टकराव नहीं लेंगे। जहां पुलिस उन्हें रोक देगी, वहीं पर रुककर विरोध दर्ज कराएंगे। आप नेता कुमार विश्वास ने किसानों से इस मार्च में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। वहीं पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। पार्टी में मचे घमासान के बीच आप के नेता धर्मवीर गांधी को लोकसभा के नेता के पद से हटा दिया गया है, लेकिन धर्मवीर का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो पार्टी में गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मंगलवार को दिल्ली के बवाना इलाके में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इलाके के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। दोनों नेता जैसे ही मंच पर आए, कुछ महिलाएं हाथों में गंदे पानी से भरा बोतल लेकर शिकायत करने लगी। उनका आरोप था कि बाहरी दिल्ली के गांवों के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों की समस्याएं सुनकर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि अगले 10 दिनों में 19 गांवों को भरपूर पानी मिलेगा। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आज सुनवाई है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, उसके खिलाफ सिख संगठनों ने कोर्ट में चुनौती दी। ये मामला दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार ने रैली के बाद होने वाली गंदगी पर बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक रैलियों में फैली गंदगी के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे और मैदान के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होंगे। अगर रैली के बाद कूड़ा मिला तो आयोजकों की जमा राशि को जब्त किया जाएगा। मंगलवार को हुई बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। ब्लैक मनी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। मंगलवार को इस मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। अब कोर्ट ने 12 मई तक अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा है। देश के टॉप अफसरों को पीएम मोदी ने नसीहत दी है। दिल्ली में आयोजित सिविल सर्विसेज अकेडमी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि इतने सीरियस ना हो कि आपकी जिंदगी फाइल बन जाए। ब्रसेल्स के यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री रविशंकर ने यूरोपियन यूनियन में योग पर संयुक्त राष्ट्र में दिया गया पीएम मोदी का भाषण सुनाया। सम्मानित होने के बाद IBN 7 को दिए इंटरव्यू में बोले श्री रविशंकर ने कहा कि ओम के बिना योग अधूरा, पहले ओम की साधना करनी होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दर्द एक बार फिर छलका। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने दिन रात कर गांव-गांव बिजली पहुंचाई, लेकिन लोगों ने टीवी देखकर लोकसभा में मोदी को वोट दिया। जम्मू कश्मीर में करीब 8 साल बाद प्रमुख अलगाववादी नेता एक साथ मंच पर दिखे। दरअसल 3 प्रमुख अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मिर्वाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक ने एक साझा रैली की। ये रैली बडगाम में मारे गए युवक की मौत पर थी। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मसरत आलम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उसका पुतला फूका। छात्रों की मांग है कि मसरत आलम को कभी भी जेल से न छोड़ा जाए। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद कड़ी सुरक्षा में चारधाम यात्रा शुरू हुई। मंगलवार को मंत्रोच्चार के बीच दोपहर करीब 12 बजे यमुनोत्री के कपाट खोले गए। उधर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 24 अप्रैल को केदारनाथ और 26 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। रविवार रात और सोमवार को गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश की वजह से यात्रा को लेकर डर भी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके योग गुरु बाबा रामदेव ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से इनकार कर दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि वो बाबा हैं और उन्हें बाबा ही रहने दें। रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मगर सोनीपत में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में उन्हें ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया। IBN 7 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री का दर्जा स्वीकार करने से ऋषि परंपरा को ठेस पहुंचता है। दिल्ली और NCR में वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से 16 लग्जरी गाड़ियां और 2 ट्रक भी बरामद हुए। खास बात यह है कि गैंग के लोग चोरी की सफारी गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगाकर चलते थे और वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा रोकने पर गैंग का सरगना नवाब वारसी खुद को ACP बताकर साफ निकल जाता था। गैंग के सरगना नवाब 4 लोगों को जिंदा जलाने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग चोरी की गाड़ी को कम कीमत पर बुलंदशहर और मेरठ में बेचते थे।
यूपी के बहराइच में गुस्साए लोगों ने 2 चोरों की पीट कर हत्या कर दी, जबकि एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव मझवा में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद गांव के लोग गुस्से में थे। बुलंदशहर में पेशी से लौटते वक्त कैदियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कैदी भागने में सफल नहीं हो सका। कैदियों का मथुरा पेशी के लिए लाया जा रहा था। बुलंदशहर में एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की के मुताबिक मोहल्ले दबंग धमकी देकर कई दिनों से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसकी अश्लील फिल्म भी बनाई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मथुरा में अवैध संबंध के चलते एक मां ने अपनी ही बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ज्योति शर्मा के पति राजकुमार शर्मा का 2.5 साल पहले निधन हो गया था और इसी दौरान ज्योति शर्मा के संबंध शेर सिंह से हुए थे, जिसका विरोध ज्योति के बेटे ने किया और इस पर उसकी मां और शेर सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से अपने एक अन्य साथी की मदद से बेटी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक शख्स ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी के साथ उसके प्रेमी को देख लिया था। उसके बाद पिता ने दोनों को चाकू से गोद दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। मथुरा के थाना कोसी कला इलाके में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। वारदात के बाद पीड़िता ने खुद को आग लगा ली। 70% से ज्यादा जली पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की जब खेत पर गई हुई थी, तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 दिन पहले गायब हुई 3 साल की साक्षी की हत्या उसी के पिता ने की। पुलिस के मुताबिक सुनील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और बेटी उसकी बच्ची नहीं है। इस बात को लेकर सुनील और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। सुनील साक्षी को अपने सामने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिसके चलते उसने साक्षी की हत्या कर उसकी लाश ट्रेन के नीचे फेंक दी। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सिरसा जिले में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, उसी दौरान एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शिमला में भारी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। करीब 10 मिनट तक बड़े बड़े ओले गिरे। ओलों की वजह से जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति की चोटियों पर भारी बर्फबारी के बाद तापमान काफी गिर गया है। हरियाणा के करनाल में बदमाशों ने एक ज्वेलर पर फायरिंग पर लाखों रुपए गहने लूट लिए। ये घटना दिन दहाड़े हुई है और ज्वेलर को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की संख्या 2 थी। मंगलवार को अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल मैच में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। पंजाब ने सुपर ओवर में राजस्थान को मात दी। पिछली 3 लगातार हार के बाद पंजाब की ये रोमांचक जीत थी। इस सीजन का ये पहला मैच था जिसमें सुपर ओवर हुआ। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए थे। उसके बाद पंजाब की बारी आई तो वो भी 20 ओवर में 91 रन बना चुकी थी और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में पहले पंजाब ने बैटिंग की और शॉन मार्श की बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने 15 रन बनाए, जिसमें मार्श ने 3 तूफानी चौके लगाए। जब राजस्थान की बारी आई तो जॉनसन की पहली गेंद पर आउट हो गए, तो वहीं पर उसके बाद चौथी गेंद पर फॉकनर भी रन आउट हुए। पंजाब ने मैच 10 रन से जीत लिया। पंजाब की जीत के हीरो रहे इस सीजन का पहला मैच खेलने वाले शॉन मार्श, जिन्होंने 3 छक्कों की मदद से 65 रनों की पारी खेली और 3 चौके भी जड़े। पंजाब की जीत के दूसरे हीरो रहे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मैच में किलर बैटिंग की। मिलर ने ताबड़तोड़ 64 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के शामिल हैं। इससे पहले राजस्थान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए थे, जिसमें टीम के ओपनर रहाणे ने अपना बल्ला चमकाया। 6 चौकों की मदद से 74 रन जोड़े रहाणे ने। पिछली लगातार 2 जीत के बाद हौसले बुलंद करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद से है। ये मैच हैदराबाद की टीम के होम ग्राउंड विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला बैंगलोर और चेन्नई के बीच में होगा। ये मैच बैंगलोर में खेला जाएगा। बैंगलोर की टीम लगातार 2 मैच हार चुकी है, जबकि चेन्नई 4 मैचों में सिर्फ 1 मैच हारी है। टीम इंडिया और चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने पहली बार कैमरे पर अपनी बेटी जीवा के बारे में बात की है। धोनी ने एक बाप बनने के एहसास को साझा किया और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनको देखकर हंसती है और उसके साथ वो कैसा फील करते हैं। दरअसल अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी के कार्यक्रम में गए हुए थे सुरेश रैना, जहां अभी शादी के बंधन में बंधने के बाद तो सुरेश रैना से पत्रकारों ने कई सवाल भी पूछे और फिर ये भी पूछा कि आखिर वो पापा कब बनेंगे, जिसके बाद धोनी ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं दूंगा।